अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी इस दुआ के साथ कि आप जहां पे भी हैं अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म की नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। आज का जो मेरा मैसेज है वो बहुत ही अहम है और हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। किसी न किसी स्टेज में या किसी न किसी फ़ेज़ में हमें ये लगता है कि क्या हम जब दावा करते हैं कि हम पूरी दुनिया को जानते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को समझते हैं, उनको पहचानते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या हम अपने आप को समझते हैं? क्या हम अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं? जिस तरह से हम दुनिया को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सबको बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें अपनी चीज़ों को ऐसे हैंडल करना चाहिए, लेकिन क्या अपने आप से हम बात कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को जानते हैं? हम अपने आप को नहीं जान रहे होते, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, हमारी लाइफ इवेंट्स इतने फास्ट हो चुके हैं। और स्पेशली अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे लाइमलाइट है, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, तो इतनी भीड़ में आप कभी खो जाते हैं। तो इस भीड़ में अपने आप को पहचानना और अपने आप को सबसे पहले जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस पॉइंट को मैं नाम दूँगी कि अपने आप को डिस्कवर करें। जी हाँ, सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करें, पूरी दुनिया को डिस्कवर करने से पहले। और अगर आप अपने आप को डिस्कवर कर चुके हैं तो अपने आप को रीडिस्कवर करते रहें, क्योंकि इंसान जब तक कि दुनिया से चला नहीं जाता, उसके सीखने का अमल, उसके ग्रूम करने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। एक तो ये मैंने आपसे बात करनी थी। दूसरा मैंने आपसे बात करनी थी कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि लोग हमें बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देते हैं, लोगों की वजह से हमें गुस्सा आ जाता है और लोग हमें हर्ट कर देते हैं। जब आप कभी भी अपने आप से ये कहते हैं या आप किसी दूसरे को बताते हैं कि उसने मुझे हर्ट कर दिया, दैट मीन्स कि आप अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम की वीकनेस शो कर रहे हैं कि आपका कंट्रोल क्या किसी और के हाथ में है? क्या कोई और आपको हर्ट करने की पोजीशन में है? क्या कोई इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि वो जो अल्लाह ने एक बनाई हुई चीज़ है, एक सिस्टम जो बनाया हुआ है, उसको वो डैमेज करने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि आप कहते हैं ना कि मैंने हर्ट होके मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं, तो कोई नहीं। अगर ऐसा फील कर रहे हैं या ऐसा हुआ है या ऐसा करते रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज़ इंसान माँ के पेट के से नहीं सीख के आता, वो टाइम वो अपने आप को ग्रूम करता है। मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। जब कोई बुली आपको करने की कोशिश करे या जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करे या डी वैल्यू करने की कोशिश करे, आपने ऐसी सिचुएशन में बजाय हर्ट होने के कैसे उससे मैनेज करना है, कैसे उसे हैंडल करना है और कैसे रिएक्ट करना है। लेट्स सपोज किसी भी इंसिडेंट के 3 फेजेस होते हैं, ए, बी और सी। हमारा मसला ये है कि हम ए फेज़ से सीधा जंप करते हैं सी फेज़ में। लेट्स सपोज XYZ ने मुझे कुछ कह दिया, उन्होंने कहा कि नीलम जितना बुरा इंसान तो हमने कभी देखा ही नहीं है, और हम फ़ौरन सी फेज़ में चले जाते हैं। मतलब हम ग्रीविंग में चले जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, हम उस इंसान से भी लड़ते हैं, हम उसके अलावा लोगों से लड़ते हैं कि देखो उसने मुझे ये कह दिया और ये उसने मेरे बारे में कैसे सोचा, मैं तो बहुत अच्छा था, उसके साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस ए और सी फेज़ के दरमियान में एक फ़ेज़ होता है बी फेज़। जी हाँ, इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। हमारा जब बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कोई गली में भी जा रहा हो ना, वो भी आपको कुछ कह जाए तो आप हर्ट हो सकते हैं। और जो आपके क्लोज्ड वन हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, वो तो फिर डेफिनेटली आपको हर्ट कर सकते हैं। सबका एहतराम है। लव्ड वंस ऑब्वियसली या क्लोज्ड वंस, उनको ज़रा ज़्यादा लिबर्टी होती है आपको हर्ट करने के लिए और उनके पास ज़्यादा मार्जिन होता है। लेकिन आपने किसी भी दुनिया में किसी भी इंसान को ये लिबर्टी और अपनी ज़ात का कंट्रोल, अपने दिमाग का कंट्रोल, अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी इंसान को नहीं देना कि वो आपको इतना हर्ट कर जाए कि आप डैमेज्ड फील करें। तो बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर XYZ ने आपको कुछ कह दिया है, सबसे पहले अपने आप को बताएं कि जो उसने कहा है वो उसकी थॉट्स हैं, वो उसकी ओपिनियन है, वो आपकी रियलिटी नहीं है। उसके पर्सपेक्टिव ऐसा होगा, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, उसने उस नज़रिए से आपको देखा होगा, परखा होगा। वैसे भी कहते हैं कि जिसका जितना ज़र्फ़ था उसने उतना पहचाना मुझे, नेक ने नेक और बद ने बद जाना मुझे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे आपको बता रहे हैं हमेशा वो आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए कह रहे हैं। कभी हो सकता है वो सही भी बता रहे हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग आप जब गुस्से में स्पेशली कोई बात आपको कहते हैं तो वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं। वो डेफिनेटली वो आपसे रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, हक़ाइक़ नहीं होते। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि मैंने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया,
कम अज़ कम इंटेंशनली तो कुछ बुरा नहीं किया, अनइंटेंशनली अगर इनके साथ कुछ हो गया है तो मैं इनसे भी और अपने रब से भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जो इन्होंने मेरा फ्रेम बना दिया है, जो पिक्चर मेरे पेंट कर दी है, मैं हमेशा वैसा ही हो जाऊँ, मैं ग्रीव करना शुरू हो जाऊँ कि इतना बुरा कैसे बोला, इतना बुरा कैसे बोला, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। हमें उसमें से निकलना है, हमें कहना है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, इन्होंने जो बोला ठीक है, मैं उनको इसके लिए माफ़ करता हूँ, या जब वो माफ़ी मांगेंगे तब कर सकता हूँ, लेकिन अपना बिलीव सिस्टम नहीं गिरने देना। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे लेकिन आपने ख़ुद अपने आप को गिरने नहीं देना। और अगर आपको ये यकीन है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप खुदा से भी डरते हैं, आप किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, जब ये सारी चीज़ें आपके बिलीव सिस्टम में हैं और आप इनको फॉलो भी कर रहे हैं, तो फिर कोई आपको जितना भी गलत समझ ले, जितना भी गलत कह दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ए और सी के दरमियान ये जो बी फेस है, जिसको हम बिलीव सिस्टम कहते हैं, इसको अपना स्ट्रॉन्ग करें। फिर लोगों की बातें आपको हर्ट नहीं करेंगी, आप डैमेज नहीं फील करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इसके बाद बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा और ए और बी और सी हो जाएगा और लाइफ बिल्कुल ऑल इज़ वेल हो जाएगा, नहीं। इस चीज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। छोटे से छोटे इंसिडेंट से लेके बड़े से बड़े इंसिडेंट तक आपको अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपने आप को खुद बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, ये हो गया, एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, या उसके साथ मैंने ऐसा नहीं किया, या अगर मैंने कर भी लिया है तो आप माफ़ी मांग लें किसी के साथ अगर आपने बुरा कर लिया है। लेकिन अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें कि इससे पहले कि आप सी फेज़ में जाके अपने आप को भी डैमेज करें, लोगों को भी डैमेज करें और अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेलें, तो अपने हर इंसिडेंट में बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और एंड में यही कि अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करें और मुसलसल अपने आप को डिस्कवर और रीडिस्कवर करते रहें। थैंक यू सो मच।